हाँ जी, सो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है और मेरी आवाज़ आप सभी के पास क्लियर आ रही है, प्लीज़ जितने भी पर्सन इस मीटिंग में ऐड है फटाफट से अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप सभी ने अपना डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, और मैं उसी टाइम अपनी वीडियो ऑन करूंगा जब पूरी की पूरी मीटिंग में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो सभी अपनी अपनी वीडियोज ऑन करके बैठेंगे। आप चाहे कंफर्टेबल हो नहीं हो, आप सफर कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप अपने एक साइड में फोन का कैमरा ऑन करके रख दो, क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया और अगर आपने अपना 2cc लेवल डन किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी है उसको बाहर लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको बाहर लेके आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा लीडर वो होता है जो लोगों को गाइड करता है, लोगों के सामने आता है, फेस वैल्यू बनाता है। राइट है कि नहीं है? और आपने डिसीजन बना लिया बिजनेस को करने का, बट हम वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो राइट वे और एक राइट मैनेजर करता है ना, जो एक राइट पर्सन करता है इस बिजनेस के अंदर, जो डिजर्व करता है इस बिजनेस के अंदर अपना एक अच्छा लेवल करने के लिए, अपनी एक अच्छी इनकम करने के लिए। सो फटाफट से अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो। मुझे यहाँ पे सभी का शो हो रहा है ना, मुझे बहुत सारे पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी मैं नाम लूंगा, आकाश, जगताप, दीपक सर, ओके, और बहुत सारे पर्सन हैं। और मैं सोनू सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप वन बाय वन करके जितने भी पर्सनों ने अपनी अपनी वीडियोस अब ऑफ कर रखी है, चाहे आप इनको रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आपने मुझसे टाइम लिया, पर्सनली टाइम लिया, तो मैं भी चाहता हूँ कि आ, जितने भी पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं, है ना, वो एक अच्छे लीडर बन के निकले इस मीटिंग के बाद में। और आप सभी ने जैसे डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, राइट, आप सभी ने डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, इस अपॉर्चुनिटी में ग्रो करने का, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप सभी को कि अपने आप को आपको आगे लेके आना पड़ेगा। अपने आप को आपको आगे लेके आना पड़ेगा। राइट, क्लियर हुआ आप सभी को? अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया में, ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आप सभी से, एक सवाल पूछ रहा हूं, और मेरी बातें बड़ी प्रैक्टिकल होने वाली है आप सभी के साथ। मैं अपने बारे में बताऊंगा और एक मेरी 10 मिनट की वीडियो है जो देखने के बाद में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है मेरा। ये सवाल काफी लंबा है, ध्यान से समझना इस चीज को। दुनिया में ना 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एक बार बात बताते हैं उनको समझ में नहीं आती है। लिख लेना अगर ना समझ में, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, बट ये क्वेश्चन जब आपके यहाँ पे फिट हो गया ना, समझ में आ गया आपको, उसके बाद में आप लाइफ में कभी भी दोबारा गलती नहीं करने वाले। दुनिया में 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एक बार कोई भी बात बताते हैं उनको समझ में नहीं आती है। आप कौन सी कैटेगरी में हो वो आपने चैट बॉक्स के अंदर बता देना। सबसे पहले नंबर पे आता है, दुनिया में 70% ऐसे लोग होते हैं जिनको एक बार बात बता दें उनको समझ में नहीं आती है। क्लियर हुआ आप सभी को? अब दुनिया में 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एक बार बात बता देते हैं उनको समझ में आ जाती है। जिनको हम एक बार बात बता देते हैं उनको समझ में आ जाती है। अब दुनिया में तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 70% ऐसे लोग हैं जिनको एक बार बात बताते हैं उनको समझ में नहीं आती है। अब दूसरे नंबर पे आती है, दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनको हम एक बार बात बता देते हैं उनको समझ में आ जाती है। अब तीसरे नंबर पे 10% और ऐसे लोग हैं जिनको हम आधी बात बताते हैं और वो पूरी बात बात को कैच कर लेते हैं। समझ गए? वो इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा शार्प माइंडसेट के पर्सन होते हैं। और हमारे बीच में भी कुछ पर्सन बैठे होंगे, मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं सारे के सारे बैठे होंगे, कुछ ऐसे पर्सन हमारे बीच में भी इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे। राइट, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ओके, तो जिस चीज की हमारी बात चल रही थी कि दुनिया में पहले नंबर पे 70% ऐसे लोग हैं जिनको हम एक बार बात बताते हैं और उनको समझ में नहीं आती है, दोबारा बतानी पड़ती है, तीसरी बार फिर बतानी पड़ती है। और दुनिया में 10% दूसरे नंबर पे, दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनको हम एक बार बात बताते हैं उनको समझ में आ जाती है। अब तीसरे नंबर पे दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जिनको हम आधी बात बताते हैं और वो पूरी की पूरी कैच कर लेते हैं। अब लास्ट में चौथे नंबर पे दुनिया में 10% और ऐसे लोग हैं जिनको हम कुछ बात बताते भी नहीं है और फिर भी वो समझ लेते हैं। हम कुछ भी बात नहीं बताते हैं, वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं, वो माइंडसेट रीड कर लेते हैं किसी भी पर्सन का।
जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको बात करके पता लगने लग जाएगा कि इस प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या चल रहा है, इसका माइंडसेट कहां पे है। आपको धीरे धीरे आप रीड करना स्टार्ट कर दो किसी पर्सन का माइंड। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट जो 70% लोग हैं जिनको एक बार समझ में नहीं आता, उनको दोबारा बताना पड़ता, उनको तीसरी बार फिर बताना पड़ता, उनको चौथी बार फिर बताना पड़ता है, आप फर्स्ट पे आ रहे हो जो 70% है उनमें आ रहे हो, या सेकंड जो 10% है जिनको हम एक बार बात बता देते हैं उनको समझ में आ जाती है, थर्ड जिनको हम आधी बात बताते हैं उनको पूरी समझ में आ जाती है, फोर्थ जिनको हम बात बताते भी नहीं और उनको पूरी बात समझ में आ जाती है। अच्छा, आप सभी मुझे ये बात बताओ कि आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रख रहे हो, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। सबके मैसेज आने चाहिए, उसके बाद में ये मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे आगे। मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही है? अगर सोनू सर आप भी ऐड हो इस मीटिंग में, अगर नहीं भी आ रही हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि चैट बॉक्स तो बहुत बड़ा है। ओके डन। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना। कुछ लोग टैप कर रहे हैं, मतलब 1 वाला तो कोई भी नहीं है ना, नंबर 1 वाला है कोई हमारे बीच में जिनको हम एक बार बात बताएं समझ में ना आए, दोबारा फिर बताएं फिर ना समझ में आए, तीसरी बार फिर बताएं फिर ना समझ में आए? कोई है 1% वाला? मैं कहता हूं एक भी मैसेज नहीं आया 1% वाला, एक भी मैसेज नहीं आया कि हम 1% में है सर, कि हमें एक बार बताओ फिर दोबारा फिर बताओ फिर तीसरी बार फिर बताओ। अब कुछ लोगों ने, वो भी लोग बैठे होंगे इस मीटिंग में जिन्होंने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है और वो भी टैप कर रहे हैं चैट बॉक्स में, सर हम सेकंड वाले में हैं, हमें एक बार बताओ समझ में आ जाता है, सर हम थर्ड वाले में हैं, हमें आधी बात बताओ हमें पूरी समझ में आ जाती है। भाई साहब 5 मिनट पहले मैं ये बोल के हटाऊं कि भाई साहब अपनी वीडियो ऑन कर लो, इट मीन्स कि आपको दोबारा बताने की जरूरत पड़ रही है ना, और आप तो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, सर मैं दूसरे नंबर पे हूं, मैं तीसरे नंबर पे हूं, मैं चौथे नंबर पे हूं। एक्चुअल में कहां पे हो? प्रवीण शिंदे, इमरान, कहां पे हो भाई? संजीत कुमार, कौन सी कैटेगरी में हो, कौन सी कैटेगरी के अंदर हो? आप टैप तो कर रहे हो कि सर मैं सेकंड में हूं, मैं थर्ड में हूं, मेरे को आधी बात बताओ पूरी समझ में आ जाती है, मैं सेकंड में हूं मेरे को एक बार बताओ मेरे को समझ में आ जाती है। बट एक बार तो मैं बता के हटाऊं ना अभी। अब वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं, सर मैं सेकंड में हूं, सर मैं थर्ड पे हूं, मेरे को आधी बताओ समझ में आ जाती है। मैंने आपको पूरी बताई, वो भी आपको समझ में नहीं आई। ये चीजें कोई आपको बताएगा नहीं, ये चीजें आपको अपने आप से क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को? मैं कोई आज वो नॉर्मल बातें नहीं होने वाली, बड़े लेवल की डिस्कशन होने वाली है आप सभी के साथ। और ये जो बात मैंने आपको फॉर एग्जांपल अभी बताई है, ये मैंने कहीं से नहीं सीखी है, मेरे को खुद ही पता चला। और हो सकता है ये एग्जाम्पल्स आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी टीम्स के अंदर भी जरूर दो। ये धरती पे 70% एक्चुअल में है लोग हमारे बीच में भी बैठे हैं। आप देखो जिन जिन की वीडियोज ऑफ है, अब उनको निकाल के देखो, वो 70% में आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, वो सारे के सारे 70% में आ रहे हैं। क्योंकि आपको अभी नहीं बोला गया है, आपको 5, 10, 15, 20 मिनट पहले नहीं बोला गया कि पवन नंदीवाल सर की मीटिंग है, कल शाम को ही आपको पता चल गया था। तो उसके लिए आप कहीं पे बैठ सकते हो, आप कहीं पे अपने आप के लिए टाइम निकाल सकते हो, 1 घंटे का तो टाइम आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात आप सभी को? सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मैनेजर आपको बोल रहा है कि अपने अपने कैमरा ऑन कर लो, और उस टाइम पे अगर आपका कैमरा ऑफ है, तो अपने आप को आप एक्सेप्ट कर लेना कि मैं 70% में ही हूं। जिसको एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ, 5 बार बताओ, 10 बार बताओ, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। राइट? सो प्लीज अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर निकालो, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर ना वो बर्फ जमने वाली बात है, वहां पे जम जाओगे, उसी लेवल पे खड़े रहोगे। आज आप अपना कैमरा ऑन करके बैठते हो, डाउनलाइन जब भी इस मीटिंग के अंदर बैठती है ना, वो ना मैनेजर चेक करती है, वो किसी को नहीं चेक करती है, वो सर्च करती है अपनी अपलाइन को कि मेरी अपलाइन मीटिंग में बैठी है कि नहीं बैठी। और वहां पे अगर गलती से भी आपका कैमरा एक दिन ऑफ हुआ, एक दिन ऑफ हुआ और उसी दिन उसने देख लिया, मैं कहता हूं आप कितना मर्जी जोर लगा लेना, वो इंसान कभी भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। वो इंसान कभी भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि यार मेरी अपलाइन कैमरा ऑफ करके बैठी है, साला मेरे को कौन सा ना फर्क पड़ रहा है, मैं भी ऑफ करके बैठ जाता हूँ। समझ में आई आप सभी को ये बात? तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि दोबारा ऐसी मिस्टेक आप कभी भी नहीं करोगे। अब फॉरएवर के अंदर ना, फॉरएवर में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो 200 लोग ऐसे हैं जो
बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बट 1000 में से 200 लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं फॉरएवर से, बट 800 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उसी रेस में लगे हुए हैं। अब दोनों में कोई फर्क बताएगा मुझे, डिफरेंट बताएगा दोनों में से क्या डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि जो 800 लोग हैं उनको ऐसे तो नहीं है कि फॉरएवर की उनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी है, किसी के साथ कोई बनती नहीं है, किसी के साथ चाचा ताया की किसी के कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हो, नहीं है ना। अब जो कमा रहे हैं उनके साथ भी नहीं है। अब करते क्या है वो ध्यान से सुनना। जो 80% लोग हैं ना, जो उसी लेवल के ऊपर खड़े हैं या जितना कमा लिया लगा लिया उसी उसी इनकम के ऊपर स्टेबल रहे हैं या उतने काम करते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और जो 20% लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो क्या करते हैं और 80% लोग क्या करते हैं। 80% लोगों की सबसे बड़ी कमी पता क्या होती है? जब हम उनको उनकी गलती बताते हैं ना, दुनिया में आप लोग नहीं हो या फॉरएवर में नहीं है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जब उनको कोई उनकी गलती बताता है तो उनको गुस्सा आता है। उनको गुस्सा आता है कि ये बड़ा डेढ़ क्षण आ गया, ये मेरे को समझा रहा है, मेरी गलती निकालेगा, मेरे को बता रहा है। पर 20% लोग पता है कैसे होते हैं? जब उनको, आज मुझे भी कोई इंसान, कोई एएस लेवल का पर्सन भी अगर मुझे कोई मिस्टेक बता के चला जाएगा ना, तो मैं उसको ऐसे बोलता हूं, भाई तेरा शुक्रिया, क्योंकि ये गलती अगर मैं सुधार लूं तो क्या पता मैं आज 3-4 लाख रुपए से मैं 10 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं। समझ में आ गई बात? तो जो स्टेबल है, 1000 में से 800 लोग उसी चीज के पीछे भागते आ रहे हैं, 10-15 10-15 10-15। उनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक तो वो अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेकंड, जब उनकी गलती कोई अपलाइन या सीनियर कोई उनकी गलती शो करता है तो कहीं ना कहीं वो बच शो करे ना करे, पर उनके माइंड में जरूर आता है, साला मेरी गलती निकाल रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को सारा पता है, मेरे को सारी नॉलेज है। आज मेरे को 5.5 साल हो गए और मैं भी आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को भी सारा नहीं पता अभी तक, मेरे को सब पता नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच में बैठे होंगे जो अपलाइन को बोल देते होंगे बात बात, अरे किसको सिखा रहा है किसको बता रहा है। तो सबसे पहले लर्निंग जो माइंडसेट है वो आपने जिंदगी भर रखना है, चाहे आप 50 साल की उम्र हो जाए, चाहे आपकी 60 साल की उम्र हो जाए, कितनी भी आपकी एज हो जाए, बस लर्निंग माइंडसेट है वो आपने कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आपने सीखते रहना है। आज मैं इस लेवल पे आने के बाद में भी सीखता हूं, ये मीटिंग करने से पहले कम से कम मैंने 2 घंटे लगाए हैं कुछ चीजें आपके लिए क्रिएट करने के लिए, कुछ चीजें बैठ करके मैंने नोट डाउन की है जो आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो लर्निंग माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, डेली बेस पे सीखना। जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना, तो सेम इस बिजनेस के अंदर जिंदा रहने के लिए सीखना, लर्निंग के पीछे भागना बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर हुआ आप सभी को, समझ में आया आप सभी को? अब मैं कुछ टॉपिक्स है, कुछ चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, बट उससे पहले ना थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं, और अपने बारे में साथ में ही अल्टीमेट, ओके थैंक यू सो मच। एक मेरी 10 से 12 मिनट की वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि जरूर आप सभी देखिए, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे लिए बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है ना, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मेरा तो भगवान दुश्मन बन के बैठा है, तो आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ अपनी। कि आप ध्यान से देखना, और उसके बाद में आगे के टॉपिक्स सब वो स्टार्ट करेंगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले ना अपना दिल थाम लेना, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी तो देख करके आपका माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला, आई एम डैम श्योर। और ये वीडियो दिखाने से पहले ही मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, अगर आपके ये वीडियो खत्म होने के बाद में अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं ना, तो भूल जाओ आप फॉरएवर के अंदर कभी कामयाब हो सकते हो। तो ये इस लेवल की वीडियो है, और 10 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखना। उसके बाद में मेन मेन टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और पूरे जून मंथ की आप सभी के साथ में एक छोटी सी प्लानिंग है जो शेयर करने वाला हूं, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, वो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो एक 10 मिनट की वीडियो है, आप सभी अच्छे तरीके के साथ देखें। क्या वीडियो की वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में आकर के प्लीज एक बार मुझे शो कर देना, एक बार कंफर्म कर देना वीडियो की वॉइस आ रही है।
भगवान ने मुझे गरीबी का तोहफ़ा ज़रूर दिया था, पर साथ के साथ में मुझे एक और तोहफ़ा दिया, वो मेरा खून गर्म होने का। अगर आपका खून गर्म है और आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार और अपने ख़ानदान को गरीबी की जड़ से निकाल दूं, तो ये स्टोरी आपके लिए होने वाली है। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि भगवान धरती पे कभी नहीं आता किसी की हेल्प करने के लिए, वो एक फरिश्ता भेजता है। तो आज जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ तक आप पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहली बार मैंने एक लिफ्ट का सहारा लिया था। और आज बेशक मैं अपनी गाड़ी के अंदर आया हूँ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरा खून गर्म था। और आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे मैंने भी इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मैंने भी इस बिज़नेस को देखा था। वो कहता है ना कि खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ था। दो तरह के लोग हमारे बीच में बैठे होंगे, एक गरीबी देख करके आए होंगे और एक गरीबी को महसूस करके आए होंगे। तो सेम मेरे हालात के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे होंगे। आप मेरा घर देख सकते हो, मेरे पापा फर्नीचर का काम करते हैं, वो देख सकते हो। मैं साइकिल पे भी बहुत बार ऑफिस गया हूँ। हालात बेशक भिखारी वाले थे, पर एक भिखारी और मेरे में सिर्फ एक ही बात का फर्क था कि मेरे सपने बड़े थे। तो मैंने मेहनत करनी शुरू की। हर एक इंसान की भगवान से एक रिक्वेस्ट होती है, एक मौका मांगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई मौका दे, मेहनत मैं करूँगा। तो मैंने मेहनत की, दिन रात एक किया। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा परमात्मा का, जिसने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाया। इस मौके को मैंने ठुकराया नहीं, आजमाया, दिन रात एक करके मेहनत की। 6 महीने के अंदर मैनेजर बना, इनकम मेरी 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। और तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर सीनियर मैनेजर बना इस बिज़नेस के अंदर। और उस टाइम पे मेरी इनकम 2-2.25 लाख रुपए हो गई थी। मेरे ख़ानदान के अंदर मैं पहला इंसान था जो इतनी बड़ी इनकम तक पहुंचा। और मैं आपको ये बात आज भी बोलता हूं कि मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं इतनी इनकम कमा लूं। ये दम है इस बिज़नेस के अंदर, ये दम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मैंने स्ट्रगल करके एक जो मेरी खानदान के अंदर पहली गाड़ी थी वो मैं लेके गया इस बिजनेस की बदौलत। ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया मोमेंट है। इससे बढ़िया मोमेंट मेरी जिंदगी के अंदर दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। देखो, मैं एक चीज़ है, मैं पहले ही सोच रहा था कि हाँ भाई मैं इमोशनल नहीं होने वाला पर्सन है ना, बट मोमेंट ही ऐसा था कि शायद मेरे पापा को कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली जिससे ना कि मुझे वो चीज़ें याद आ गई। और आपकी भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हुई होगी ना। मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ। मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ जिसके घर के गेट के अंदर गाड़ी आने की जगह नहीं। गेट भी इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे गाड़ी आ जाए। और ये मेरा घर है। यहाँ पे आप मेरे मम्मी डैडी और मेरे दादी की फ़ोटो देख सकते हो जो मेरे पुराने घर के साथ खड़े हैं। और तकरीबन 3.5-4 साल के बाद में दिन रात एक करके मेहनत की और पुराने घर की जगह नया घर बनाना शुरू किया। ये आप थोड़ी सी झलक मेरे घर की देख सकते हो। जहाँ पे 2 कमरे होते थे वहाँ पे आज तकरीबन 30 से लेकर के 35 लाख रुपए का एक कोठी है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बीच में इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो 22-23 साल की उम्र के होंगे। तो आप ही की उम्र के अंदर मैंने इतने सारे सपने अपने घर वालों के, इतना बड़ा मैंने घर वालों को बना करके दिया, अपनी फैमिली को बना करके दिया है। ये आज भी मैं बोलता हूँ कि अगर उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर कुछ थॉट्स आ जाते या ओवर थिंकिंग में कर लेता तो आज शायद तक मैं यहाँ तक कभी भी ना पहुँच पाता। मेरे माँ बाप ने दिन रात एक करके हमें पढ़ाया लिखाया, दिन रात एक करके हमारे लिए मेहनत की, है ना। जब बारी हमारी आती है उनके लिए कुछ करने की तो क्यों हम पीछे हट जाएं। दिन रात एक किया और आज इतना बड़ा घर अपने फैमिली को गिफ्ट कर दिया। हो सताई
ਸੰਕੇਤ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪੈਰ ਜੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਗੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਚੇਪਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਲਪੇਟਣੇ ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੂ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹੱਸਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਟਾਉਣ ਕਦੇ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਐ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀਤਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀਬ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਚੜਿਆ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਲੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ दुनिया के अंदर दूसरी जन्नत है एक जन्नत ऊपर है और दूसरी जन्नत धरती पे यहाँ पे है और किसी टाइम आज भी मुझे याद है किसी टाइम मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया था है ना वो कहता है ना कि लेवल सबके निकलेंगे देखता था किसी टाइम हमारे सीनियर्स जाते थे ट्रैवल करते थे दुबई आते थे घूमते फिरते थे बट डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज उस डिसीजन की बदौलत इतनी बड़ी लग्जरी लोकेशन पे स्टे करने का मौका मिल रहा है कुछ दिन के लिए सो डिसीजन बनाए लेवल कंप्लीट करें बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੋਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿਆਉ ਚੱਲ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਮੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਫਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਉਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵੇਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਓ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆ ਮਕਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਈ ਮਾਰਦੀ ਐ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਐ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਟਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਤੋੜਿਆ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਹਟਦਾ ਬਦਲਾਂਗੇ ਦੌੜਿਓ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ अगर आपने फॉरएवर देखी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्वेश्चन होता है कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है मेरे फ्रेंड सर्कल अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे रिलेटिव्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन ये शो करते हैं कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है बिलीव नहीं हो पाता है कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए सो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको फॉरएवर की दुबई से दिखाने वाला हूँ सो ये दुबई के अंदर फॉरएवर का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है बट उनसे पहले मैं आपको इन पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ अच्छा अंकल मेरे एक दो सवाल है या सो कैसा लगा फिर देख के आज जिसको भी ये लग रहा होगा कि यार हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा है मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है मेरे साथ तो कोई एग्री नहीं हो रहा है नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है
मैं बहुत गरीबी से उठा हुआ हूँ, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि ये वीडियो के बाद में वो सारे एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे, वो सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था, ना दिखाने के लिए कुछ था ना। आप फोन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, फोन पे बैठे हो, मेरे पास ये भी नहीं था। आजकल मैं लोगों का देखता हूँ, सर नेट पैक खत्म हो गया इसलिए मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, सर फोन नहीं है मैं इसलिए डीएम नहीं कर पाया, सर फोन लो हो गया था मेरा, एक्चुअली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, सर मेरा फोन खराब हो गया, सर मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है मैं कैसे करूंगा। मेरे पास बीटेल का कीपैड फोन था जिससे मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, 75 सीसी की, 75 सीसी एक कीपैड फोन के साथ, सोच के देखो। और आज के टाइम में लोग, मेरा माइंडसेट क्या था कि मैंने करना है तो मैंने वो तरीका ढूंढना है, मेरे करने के तरीके ढूंढने हैं। लोग ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, मैंने करने के लिए तरीके ढूंढे। किसी को बोला कि यार भाई इंस्टाग्राम चला ले यार, तेरे फोन में शाम को 15-20 मिनट के लिए इंस्टाग्राम दे दियो, फोन दे दियो अपना। बोला कि डील डन, ठीक है, इंस्टाग्राम चला लिया, शाम को 15 मिनट फोन मिलता था, डीएम कर दिए लोगों को, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहाँ से बिलोंग करते हो, काम करना चाहते हो आप, डीएम कर दिया। वहीं से इन्विटेशंस करना स्टार्ट की, डेली शाम को 15-20 मिनट के लिए, कभी इसका फोन मांग लिया कभी उसका फोन मांग लिया। जो करने वाला इंसान होगा ना, वो तो बैठ करके सोचेगा, आइडियाज निकालेगा कि मैं कैसे करूं। और जिसने ना करना है वो बैठ करके बहाने निकालेगा कि मैं ना करने के बहाने क्या निकालूं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इस वीडियो के अंदर जितना प्रॉब्लम, जितना हार्ड वर्क आपने मेरा देखा है, मैं नहीं चाहता कि, और ना ही मैं सोच सकता, और ना ही मेरे को ये कंफर्म है, ना ही हमारे बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, आप सभी को इस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है जिस लेवल की मैंने फेस किया है, जिस लेवल की आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने फेस की है। समझ में ही बात आप सभी को। आप लोगों ने तो फिर भी इतनी नहीं करनी, आप तो फिर भी घर पे बैठे हो, आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के काम कर रहे हो। बट एक चीज मैं बता रहा हूं, पहले क्या होता था, 6 मंथ 8 मंथ 1 साल के अंदर अंदर एक पर्सन है वो अपना मैनेजर लेवल है वो डन कर लेता था। बट आज के टाइम में जो सबसे बड़ी बात देखी जाती है ना, लोग वर्क फ्रॉम होम तो करते हैं, घर से बैठ के काम तो करते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, हमारा यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। हमें टाइम फ्रीडम है, एएस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे फील लेना स्टार्ट कर देते हैं, भाई हमारा टाइम फ्रीडम बिजनेस है। तो अभी वो टाइम फ्रीडम नहीं है, वो टाइम फ्रीडम एक लेवल होने के बाद में है। अभी कहीं आपने मान लिया कि मेरा यहाँ पे कौन सा कोई बॉस थोड़ी ना है, यहाँ पे आपका बॉस है जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन करवाया। अगर यहाँ पे उसको बॉस मान लिया ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपए के लिए जिंदगी भर किसी को बॉस मानना पड़ेगा। जिंदगी भर 10,000 रुपए के लिए किसी न किसी को बॉस मानना पड़ेगा। तो टाइम फ्रीडम और बॉस, ये चीजें अपने माइंड से निकाल दो। यहाँ पे टाइम फ्रीडम आपको तभी है जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। यहाँ पे बॉस आपका वो इंसान, पर्सन आपका लाइफ टाइम के लिए बॉस है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। क्योंकि 10,000 रुपए के लिए बॉस बनाना है या लाख रुपए के लिए बॉस बनाना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है किसके लिए बनाना है। समझ में आ गया आप सभी को? चलो, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले ना मैं एक पिच के ऊपर बात करने वाला हूं। लाइफ में और इस बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी पिच। लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, लर्निंग करते हैं, सीख भी लेते हैं, अच्छी नॉलेज भी ले लेते हैं, अच्छा पता चल जाता है उनको सिस्टम के बारे में कि कैसे काम करना है, बट वो अपनी पिच नहीं रेडी कर पाते हैं। पिच लाइक वो किसी से बात करते हैं, किसी को न्यू पर्सन को बिजनेस के बारे में बताते हैं, कोई पर्सन जब इस बिजनेस में आ जाता है, किसी का कोई डाउट्स क्लियर करते हैं, कुछ भी क्लियर करते हैं, तो एक एक जिनका जो उनका बोलने का तरीका होता है, जो उनकी पिच होती है, लाइक वो स्मूथ वे के अंदर बात कर रहे हैं, है ना। कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो हड़बड़ाहट करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं वो स्टॉप हो जाते हैं, कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सामने वाला पर्सन देखो, जब आपको वो तब ज्वाइन करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता है मुझे कामयाब करने के लिए, ये इंसान मेरे को ग्रो कर सकता है, ये इंसान मेरे को आगे लेके जा सकता है, तब जाकर के वो इंसान आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। और मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो आपकी वे ऑफ टॉकिंग से, आपकी बोलने के तरीके से, आपकी पिच से जजमेंट कर लेंगे कि ये इंसान मेरे को आगे लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता। सो सबसे पहले बैठें और अपनी एक पिच रेडी करें। लाइक पिच कैसे रेडी करें? जब हम किसी को फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं
है ना, या लाइक मैं कैसे बात करता हूँ वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पे। इसी पर्सन का हम यहाँ पे नाम उठाएंगे, रितेश। रितेश भाई बैठा है, रितेश कुमार। मेरी बात हो रही है, मान के चलो मैंने रितेश को कॉल किया, हेलो मेरी बात रितेश से हो रही है, रितेश बोलेगा हाँ जी हाँ जी आपकी मेरी बात आपकी बात रितेश से हो रही है, ओके डन। रितेश, हालांकि उसकी डिटेल्स मेरे पास पूरी आई हुई है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी स्टडी क्या है, उसकी एज क्या है, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास आई हुई है। जब हम कॉल करते हैं उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास होती है, बट फिर भी उससे वो क्वेश्चन पुट करनी है दोबारा से। क्यों करनी है? क्योंकि काफी पर्सन होते हैं, अब सो रहे होते हैं, सोते सोते फोन उठा लेते हैं, हाँ भाई, जी भाई, जी भाई। अगर हम उससे कुछ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इट मींस कि वो एक्टिव हो रहा है, वो अपना माइंड यूज कर रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। अगर वो अपना माइंड यूज कर रहा है और हमने 1-2 मिनट उसको एक्टिव कर दिया, उसके बाद में उसको आगे की चीजें हम कंफर्म करवाएंगे, तो भाई साहब वो समझेगा। अब काफी पर्सन दोपहर में कॉल करते हैं, बहुत सारे पर्सन सो रहे होते हैं, वो सोते सोते ही फोन उठा लेते हैं, हाँ भाई ठीक है कर दूंगा व्हाट्सएप पे मैसेज, डन। नहीं, उससे क्वेश्चन पुट किया करो। और सेकंड चीज, मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं जो मैम और सर बोल के बात करेंगे फर्स्ट टाइम। ये चीज आप निकाल दो, ये इंडिया है। यहां पे अगर आप किसी को सर बोल रहे हो तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी को मैम बोल रहे हो, उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाएगा कि इसको मेरी नीड है, इसको मेरी जरूरत है। ये इंडिया है, यहां पे स्टार्टिंग के अंदर इज्जत हजम नहीं होती है, समझ गए आप सभी। सर बोलने की जरूरत नहीं है, आप नाम लेके बोलो सामने वाले पर्सन को। आप सामने वाले पर्सन का नाम लेके बात करो। जैसे यहाँ पे एक पर्सनालिटी थी, कहाँ पे चला गया भाई, रितेश। मैंने पूछा भाई रितेश से मेरी बात हो रही है जी, रितेश कहाँ से बिलोंग करते हो? यूपी से बिलोंग करता हूँ। ओके रितेश, आप स्टडी क्या करते हो? रितेश बताएगा भाई मैं ऐसे ऐसे करके स्टडी कर रहा हूँ। ओके रितेश, मेरे को ये बताओ आपकी एज कितनी है? इतनी मेरी एज है। अच्छा, आपने मुझे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, क्या अभी आप फ्री हो? 2-4 मिनट आपसे बात हो सकती है? बोलेगा हाँ जी सर आपकी बात हो सकती है। ओके रितेश देखो, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो और कितना टाइम आप डेली बेस पे निकाल सकते हो अपना? तो ये बताएगा भाई मैं ऐसे ऐसे करके 2 घंटे 3 घंटे में निकाल सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर आप 2-3 घंटे डेली बेस पे निकाल सकते हो तो मैं आपको कुछ ऐसी स्किल सिखा दूंगा जिससे आप इजीली 15-20-25 हजार रुपया मंथली अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? जी हाँ अच्छा रहेगा। अच्छा रितेश, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस चीज के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ उसके अंदर ऑलरेडी मेरा 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर। ऑलरेडी मैं यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे अर्न करना और कैसे आपने वर्क करना है, राइट। सो रितेश देखो, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हमें अगर उसको चाय नहीं पिलानी, हमारा मन नहीं है उसको चाय पिलाने का, हम वहां पे पता है क्या बोलते हैं? भाई चाय तो नहीं पीनी। हम वहां भी ये भी बोल सकते हैं ना चाय पीनी है, बट हम क्या बोलते हैं? चाय तो नहीं पीनी। अगर किसी को मना करवाना है किसी चीज से, ना बोल दो पहले, भाई चाय तो नहीं पीनी तुमने, चाय पीने का मन तो नहीं है, पहले ही बोल दो। अब रितेश को मैं क्या बोलूंगा? अच्छा रितेश देखो, जिस चीज के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं उसके अंदर ऑलरेडी मेरा इतना एक्सपीरियंस है ना, और ऑलरेडी मैं इतना अर्न कर रहा हूं वहां से, ऑलरेडी मैं इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूं। अब रितेश पॉसिबल तो है नहीं है कि मैं आपको कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, रितेश पॉसिबल तो है नहीं है कि मैं आपको कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके वो लोग होते हैं ना जो ये बोलते हैं भाई मेरे को यहीं पे बता दे क्या काम है, कैसे करना है, क्या काम होगा, करना क्या पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बता दे। वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन के बाद में, कोई भी सवाल के बाद में आपसे कोई भी पर्सन नहीं पूछेगा भाई क्या करना पड़ेगा, यहीं पे बता दे। रितेश पॉसिबल तो है नहीं है? जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हो? ओके डन। मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें सिखा दूं, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे से बोलूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। रितेश पॉसिबल तो है नहीं कि कॉल के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। अब वो सामने वाला पर्सन खुद बोलेगा नहीं नहीं सर पॉसिबल तो है नहीं है, कॉल के ऊपर कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ठीक है, सो उसके रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दो। देन उसके बाद में आप जो भी उसको ट्रेनिंग्स है, जो भी उसको मीटिंग है वो अटेंड करवानी है, वो आप उनको अटेंड करवा सकते हो। सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दो। इतने बजे आज हमारा लाइव सेशन होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और पूरा का पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं एक बैच रेडी कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं 20 लोगों को आगे लेके जाने वाला हूँ, 20 लोगों को मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ अपने बैच के अंदर। तो ऑलरेडी आई चेक, ऑलरेडी
16% उसके अंदर ऐड हो चुके हैं, 16% उसमें ऐड हो चुके हैं, अभी मुझे सिर्फ 4% पे नीड है। सो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें और रेडी रहें आज के सेशन के लिए, या आप जो भी वीडियोस वगैरह एनरोलमेंट वीडियोस वगैरह है कुछ भी उसको अटेंड करवा रहे हो तो वहां से आप अटेंड करवा सकते हो। अब ये जो आपका बात करने का तरीका है ये इतना स्मूथ होना चाहिए, ये इसकी जो इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं हम लोग पिच, कि आप अपनी पिच को इतना परफेक्ट कर लो आपके साथ एमबीए वाला पर्सन भी आए वो भी आपके साथ ऑटोमेटिक खींचे कि हाँ यार इस पर्सन ने मेरे से बहुत अच्छे तरीके के साथ बात की है। और वहीं पे कुछ ऐसी चीजें बीच में एक ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो। अब कल परसों मेरे साथ एक कोटा का पर्सन ज्वाइन हुआ, मैंने पूछा, मैंने कहा यार कोटा के अंदर दो चीजें भाई बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है कोटा के अंदर, आप मेरे को बताओगे दोनों चीजें कौन सी फेमस है? अब उसने मेरे को बताया, एक पता नहीं कौन सी चीज का नाम लिया कि तब वो बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने कहा नहीं, एक तो कोटा के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है कि हर 24 घंटे के बाद में कोटा में एक स्टूडेंट है वो सुसाइड करता है, कॉमन चीजें देखी। और सेकंड मैंने ये बोला, मैंने कहा मैंने बहुत सारी कंट्रियों में ट्रैवल किया है, कोटा के अंदर जो क्लब है ना वो इंडिया के सबसे बेस्ट क्लब में से ऐड ऑन होते हैं, जो कोटा के अंदर क्लब बने हुए हैं। तो वो मेरी एज का पर्सन था, थोड़ा उसने स्माइल किया, जी जी भाई यार कोटा के अंदर मतलब क्लब बहुत ज्यादा फेमस है। तो कोई ना कोई आप एक कॉमन चीज जरूर देखो उसकी सिटी से, उसके रिलेटेड, जो कि आपकी बॉन्डिंग है, पहले ही दिन आपका रिलेशन और आपकी बॉन्डिंग है बहुत अच्छी कर दे। आप काम के रिलेटेड मत बात करो, आपने हाँ भाई इतने बजे मीटिंग आप ऐड ऑन कर लेना, अगर आपने पैसा कमाना है ठीक है व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर दो, नहीं, आप स्मूथ वे के अंदर बोलो, आपका जो बोलने का तरीका हो, आप बीच में स्टॉप मत हो, आप अगर बोल रहे हो तो उसको कंटिन्यू उसको कंप्लीट करो, सामने वाले की भी सुनो। एक चीज जरूर ऐसी कॉमन देखो जो आपके और उसके अंदर कॉमन हो, चाहे उसकी सिटी के अंदर कोई चीज फेमस हो, चाहे वो जहां का रहने वाला है वहां पे कोई चीज फेमस हो, चाहे उसने जो स्टडी कर रखी है आपने भी वो स्टडी कर रखी है, चाहे उसका उसका नाम क्या है, उसका कोई मिलता जुलता नाम देख लो, कोई ना कोई एक चीज आप उसकी जरूर देखो जो आपको लगे कि इस चीज से मेरी बॉन्डिंग है इस पर्सन के साथ एक अच्छी बन सकती है। क्लियर हुआ आप सभी को? सबसे पहले अपनी पिच रेडी कर लो, क्यों? क्योंकि ये आप फॉर एवर लाइफ टाइम करने के लिए आए हो, लाइफ टाइम। ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। ओके, मेरे पास जो टॉपिक्स हैं अगर मैं उनको कंप्लीट कर लूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। डन, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। पहले जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ प्लीज उनको आप परफेक्ट कर लें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राइविंग सीखने से पहले, ड्राइविंग गाड़ी चलाने सीखने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये गाड़ी का क्लच कौन सा है, गियर कौन सा है ना, और जो ब्रेक है वो कहाँ पे है, कौन सी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ आपको? है ना? चलो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, जो जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सभी सवालों का आंसर दूंगा मैं। मीटिंग कितनी भी लंबी जा सकती है, मेरे को भी नहीं पता कितनी की लंबी जा सकती है मीटिंग। उसके बाद में सेकंड चीज पहली मैंने बताई है, अपनी पिच इतनी परफेक्ट कर लो कि आप ये फॉर एवर लाइफ टाइम करने के लिए आए हो, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं तो परसों करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इतनी कर दो, प्रैक्टिस इतनी कर दो कि आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए। और सेकंड चीज, किसी भी पर्सन से बात करो ना मेंटली मैनेजर बन के बात करो। मैंने अक्सर लोग देखे हैं डरते रहते हैं, अगर सामने वाले ने कुछ पूछ लिया तो अभी भी एक पर्सन का मैसेज आया, सर वो सामने वाले पूछते हैं पैसा तो नहीं लगता, है ना, सामने वाले ने अगर कोई क्वेश्चन पुट कर लिया क्या काम है कैसे करना पड़ता है, डरते रहते हैं। अरे ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, वो आपका कॉल कट कर देगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो एक आधी आपको गाली दे देगा, कोई बात नहीं है, वो उसकी माइंडसेट टाइट सो के कोई बात नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपको ब्लॉक कर देगा, ज्यादा ज्यादा आपका फोन रिसीव नहीं करेगा, ज्यादा ज्यादा आपका व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेगा, सीन करके छोड़ देगा, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं है उसने बंदूक ले रखी है हाथ में और आपको गोली मार के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा पहले ही सोच लो। और सेकंड चीज, मैनेजर बन के मेंटली फिर कॉल करके देखो, एक दिन खुद उठो सुबह, उठ करके सोचना है 10 मिनट के लिए भाई मैं मैनेजर बन गया मेरी इतनी इनकम है, और उसके बाद में कॉल करके देखना। पहले यहां से मैनेजर बनना पड़ेगा, फॉर एवर आपको तब मैनेजर बनाएगी। तो जब आप किसी को कॉल कर रहे हो तो पहले आप मेंटली मैनेजर बन के फिर कॉल किया करो, रिजल्ट्स देखना, आपको डबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पहले मेंटली मैनेजर बना करो कि हाँ भाई मैं मैनेजर बन गया, उसके बाद में आप किसी भी पर्सन को कॉल करना, देन आप रिजल्ट्स देखना, आपको रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे मिलने वाले। क्लियर हुआ आप सभी को? Give me 1 second.
डन। सेकंड चीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, रिलेशन बिल्ड करना। सर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको क्लोजिंग करवानी आ गई, आपको ज्वाइनिंग करवानी आ गई, आपको पर्सन को वेबिनार के अंदर बिठाना आ गया, ये जरूरी नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेशन बिल्ड करना। अगर किसी को नहीं आता तो भाई सीख लो, सीख लो, ज्यादा ज्यादा लोगों से बात करो। लोगों के दिल में जगह बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। और अगर आपने सिर्फ ये मंत्र सीख लिया, लोगों के दिल में जगह बनानी, तो आप कोई भी लेवल है, कोई भी इनकम है, उसको आप हिट कर सकते हो बहुत कम टाइम में। लोग काम देखते हैं, लोग सीसी देखते हैं, लोग बिजनेस देखते हैं, लोग टीम बिल्ड करने की तरफ भागते हैं, बट रिलेशन बिल्ड करने की तरफ कुछ ही लोग भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं आप सभी को। अब रिलेशन बिल्ड होता क्या है, परफेक्ट ध्यान से सुनना। आपके घर में दूधी आता है दूध डालने के लिए, आता होगा, क्या आप जाते होंगे, कोई बात नहीं है। आपके घर में डॉक्टर आता है दवाई देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए, जब हमारे घर में कोई बीमार होता है। दूधी आता होगा आपके घर में दूध डालने के लिए, आता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने डॉक्टर को, वैसे आप आज आज बिल्कुल हेल्थी हो आप, है ना, आज आपके फैमिली में और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हेल्थ के रिलेटेड आपको इश्यूज नहीं है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने ऐसे ही फ्री बैठे थे, आपके पास टाइम था और आपने डॉक्टर को कॉल कर लिया, और भाई डॉक्टर साहब सुनाओ क्या हाल चाल है, घर परिवार सब ठीक है, और सुनाओ नहीं ताजा, बस कुछ नहीं मैं बेला बैठा था इसलिए आपको कॉल कर लिया। कभी दोधी को कॉल किया जो आपके घर में दूध डालने के लिए आता है? ओके डन सर, ओके ओके डन 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 सर, मैं 10 मिनट के अंदर सारा कवर कर दूंगा, 10 मिनट लगने भी नहीं आने वाले हैं। दूधी आपके घर में दूध डालने के लिए आता है, मैम ने बोला कि स्लो बोलो इसलिए मेरी मीटिंग स्लो हो गई, कोई बात नहीं है। दूधी आपके घर में दूध डालने के लिए आता है। क्या आपने कभी ऐसे ही बिना बात के कभी उसको कॉल किया कि और भाई सुना क्या हाल चाल है, कितना लीटर दूध दे रही है गाय, है भैंस का दूध कितना आ रहा है, क्या हाल चाल है, तेरे घर परिवार कैसे हैं? आप उसको कॉल कब करते हो? डॉक्टर को आप कल कॉल कब करते हो? जब आपको जरूरत पड़ती है तभी करते हो ना। या आज दूधी लेट हो गया इसलिए आप कॉल करोगे, आज घर में कोई बीमार है इसीलिए आप कॉल करोगे। बेवजह का कभी आपने कॉल किया? नहीं किया। अच्छा, आपकी मॉम, आप घर से बाहर हो, आपकी माता आपको काम पढ़ने पे ही कॉल करती है, बिना काम के भी कॉल कर लेती है कि बस मैं ऐसे ही मन किया तेरे को कॉल कर लिया, खाना खाया कि नहीं खाया बेटा? आपका दोस्त आपको बिना वजह भी कॉल लगा लेता है, और भाई सुना क्या हाल चाल है, बस बेला बैठा था सोचा तेरे से बात कर लूं, या वो काम पढ़ने में आपको कॉल लगाता है। आपका फैमिली मेंबर, आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपके पापा, क्या काम पढ़ने पे कॉल लगाते हैं? बिना काम के भी कॉल लगा लेते हैं, ऑफकोर्स बिना काम के भी कॉल लगा लेते हैं। समझ में आई बात आप सभी को? ये इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्ड करना। एक साइड में हम कौन सी गलती करते हैं, जैसे हम दोधी को कॉल लगाते हैं, जैसे हम डॉक्टर को कॉल लगाते हैं, काम पढ़ने पे कॉल लगाते हैं, हम अपनी डाउनलाइंस को, जो न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, हमारी टीममेट्स होते हैं, हम उनको तभी कॉल लगाते हैं जब कोई काम पड़ता है। अभी बिना वजह के भी कॉल लगा के देख लेना, भाई कुछ नहीं यार फ्री बैठा था, 10 मिनट का टाइम था, सोचा तेरे से बात कर लूं, और सुना घर पे माता ठीक है, करवाना मेरी बात यार माता के साथ, है, और फैमिली में सुना सब ठीक है। मतलब उसके साथ कुछ ऐसी बातें करो, कुछ उसके बारे में आप जानो, अपने बारे में उसको बताओ, ताकि आपका रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। क्लियर हुआ आप सभी को? उसके बाद में टीम बिल्ड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। टीम बिल्ड लाइक कैसे करनी है? आप पहले दिन सोच लो, जब आपको पहले दिन एक पर्सन का कॉल आया था जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था, फर्स्ट टाइम आपको एक पर्सन का कॉल आया था, एक पर्सन का आपको कॉल आया था जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था। उसने आपको कैसे इस बिजनेस के बारे में बताया था? आपको कॉल किया, धीरे धीरे आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड किया, धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर की, धीरे धीरे उसने आपको ज्वाइन करवाया, आपका लेवल कंप्लीट किया, और आपको अपनी टीम के अंदर उसने बिल्ड कर लिया। सेम वो चीजें कॉपी करनी है, याद करो और उसको कॉपी करो, याद करो और उसको कॉपी करो, कि उस इंसान ने मेरे को कैसे ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में। सेम वे के अंदर आप भी किसी पर्सन को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो। उसके बाद में पर्सनल ब्रांडिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर 10 लोग आपके इंस्टाग्राम पे आपको डीएम कर रहे हैं और आप एक साइड में 50 लोगों की लीड्स ले रहे हो, तो वो 50 लोग और वो 10 लोग दोनों एक बराबर है। कहां पे आप 50 को कांटेक्ट करोगे और कहां पे आप सिर्फ 10 को कांटेक्ट करोगे जो आपकी इंस्टाग्राम पे आए होंगे, तो भाई दोनों एक बराबर है। उन 10 लोगों से बात कर रहा हूं और उनसे 50 करवाना, दोनों दोनों एक बराबर है। अब होगा कैसे? एक आदत डाल लो, डेली बेस पे इसको लिख लेना। डेली आपने अपनी इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस डालनी है, चाहे आप कॉपी करो, चाहे आप खुद की बना के डालो, चाहे आप मार्केटर्स आते हैं ना, वो एक देखा नारियल काटता और पानी की बाल्टी मारता वो एक मुंह पे, देखे?
मार्केटर्स जो एजेंसीज होती है, एक बाइक से गिरता है वो उठ करके कोई मतलब कुछ भी उसने सेल करनी है, कोई भी चीज बेचनी है, एक वो देखी होगी वीडियो छमक छल्लो वाली, अरे डालो, डर किससे रहे हो? 2 वीडियो डेली डालो, महीने में बनती है 60। ध्यान से सुना, नेटवर्क की पावर बता रहा हूं, 2 वीडियोस डेली डालो, महीने में बनती है 60, महीने में बनती है 60। और अगर आपकी टीम में 10 पर्सन है तो एक महीने में बनती है भाई 600। और 600 में से एक भी वायरल हो गई ना, वो वीडियो आपको मैनेजर बना देगी। पर लोग करते नहीं है। लोग पता है क्या कैसे मिलते हैं मेरे को, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लोग पता है कैसे मिलते हैं मेरे को, लोग ऐसे मिलते हैं, सर मैंने वीडियो डाली थी, आया नहीं उसका कोई रिस्पॉन्स। हाँ, लोग आपकी वीडियो में वेट में बैठे थे, ये भाई जिस दिन वीडियो डालेगा उस दिन मैं जाकर के इसकी वीडियो पे कमेंट करूंगा, ये मेरे को काम के बारे में बताएगा, फिर मेरी जिंदगी चेंज होगी। कम से कम 15 दिन 2-2 वीडियो डेली डालो, उसके बाद में ये पवन नांदीवाल आपसे प्रॉमिस कर रहा है, डेली आपको 10 लोगों का इंस्टाग्राम पे डीएम आना स्टार्ट हो जाएगा, भाई क्या काम करते हो, कैसे करते हो, और उस लीड्स पे काम करके देखना, मैं कहता हूं आपको जेन्युइन रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। अरे कॉपी कर दो, खुद नहीं बना सकते, कॉपी करके डाल दो, कॉपी करके डाल दो, कोई बात नहीं है। नेटवर्क की पावर बता रहा हूं, 600 वीडियो डलती है एक महीने के अंदर, अगर आपकी टीम में कम से कम 10 पर्सन भी है तो भी। क्लियर हुआ आप सभी को? उसके बाद में इसके बाद में एक लास्ट में स्टोरी सुना रहा हूं। देखो, प्रैक्टिस करना इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस करना इस बिजनेस में कितना ज्यादा जरूरी है वो ध्यान से सुनना। एक बार राजा होता है, एक वो क्या करता है, एक अपना राज दरबार में अपने गांव वाले सभी लोगों को बुलाता है और पहलवान को बुलाता है सभी को, और बोलता है कि जो इंसान इस भैंस को उठा लेगा, मैं उसको उसका आधा राजपाट है मैं उसको दे दूंगा उस बंदे को। तो लोग बड़े बड़े पहलवान आते हैं, उस भैंस को उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कोई भी कामयाब नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्या करता है, एक इंसान आता है, वो आकर के राजा को बोलता है कि राजा आप मेरे को एक काम करो, मेरे को 2 साल और 11 महीने का टाइम दो, मेरे को 2 साल और 11 महीने का टाइम दो, आप ही के राज दरबार में इसी भैंस को मैं उठा लूंगा 2 साल और 11 महीने के बाद में। राजा को हंसी आती है, प्रजा को हंसी आती है कि आज ये लोग नहीं कर पाए, तू कैसे कर लेगा। उसको बोलता है कि जा, तेरे को 2 साल और 11 महीने का टाइम दिया, तू जा और ये चीज करके 2 साल और 11 महीने के बाद में वापिस आना। वो बंदा क्या होता है, राइट 2 साल और 11 महीने के बाद में वापिस आता है, आकर के उसी राज दरबार के अंदर भैंस को कंधे पे उठाता है और पूरा राज दरबार का एक राउंड लगा देता है। भाई राजा, पूरी प्रजा बड़ी शौक हो जाती है कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। राजा उससे पूछता है कि भाई तुमने कैसे पॉसिबल किया। तो वो वहां पे बताता है, कहता है याद है आपको 2 साल और 11 महीने पहले जब मैं वापिस गया था, उस टाइम पे मैंने एक भैंस का बच्चा खरीद लिया था, उस टाइम पे मैंने एक भैंस का बच्चा खरीद लिया था। कहता मैं डेली, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, मैं डेली उस भैंस के बच्चे को कंधे पे उठा के एक राउंड लगाता था, डेली मैंने मिस किया ही नहीं। कहता धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता गया, मेरी कैपेसिटी बढ़ती गई, उसका वजन बढ़ता गया, मेरा स्टेमिना बढ़ता गया। कहता आज ये इतनी बड़ी हो गई भैंस और उसको मैं उठा सकता हूं बड़ा इजी वे के साथ। क्यों? क्योंकि इस काम को मैं लगातार करता आ रहा हूं। अगर आपने रिजल्ट निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको इतना तगड़ा रिजल्ट मिलेगा ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। सो कभी भी आप एक एएस लेवल के पर्सन का काम पता क्या होता है, एक एएस लेवल के पर्सन का काम ये होता है, उसने जो लास्ट मंथ किया था, लास्ट वीक किया था, लास्ट मंथ में उसने जितनी ज्वाइनिंग्स करवाई थी, उसकी टीम में जितने भी पर्सनों ने अपना लेवल कंप्लीट किया था, जितने भी पर्सन उसकी टीम में एएस लेवल पे बने थे, इस महीने उससे बेटर किया कि नहीं किया। एक एएस लेवल के पर्सन का एग्जैक्ट काम वो ये होता है, वो ये देखे कि जो लास्ट मंथ किया है उससे बेटर किया कि नहीं किया। अगर आपका काम उससे बेटर हो रहा है लास्ट मंथ से, इट्स ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। बाकी भाई जून महीने में टारगेट लो बड़ा, कम से कम 10 सीसी का टारगेट लो, जितना आप सोच के रखोगे उससे ज्यादा ही आप डिजर्व करोगे, इससे ज्यादा ही आप एक्सेप्ट करोगे, है ना। अगर आपने 10 सीसी का सोचा है तो आप 6 या 8 सीसी पक्का डाल लोगे, है ना। लोग भाई 20-20 सीसी डालें अपने फ्रंट में, 25-25 30-30 सीसी डालें अपने फ्रंट के अंदर, वो भी इंसान ही है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे पास टाइम है बहुत ज्यादा कम है, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आप सभी के साथ बहुत जल्दी एक सेशन और करेंगे, है ना, जो लॉन्ग टाइम का होगा। और बाकी मुझे आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक गाइस।